स्टार लाइफ। नमस्कार दोस्तों, फन जूस के स्टार लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश नांदल। आज फन जूस के स्टार लाइफ में हम एक ऐसे स्टार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि आपके दिलों में बसता है, आपके सपनों में बसता है। वह स्टार कुछ अलग है, कुछ हटके है। उस स्टार को आप सुपरस्टार भी कह सकते हैं, जो कि अपने आप में यूनिक है। उनकी पूरी फैमिली ही स्टारों से भरी हुई है। उस स्टार से मिलने के लिए आप बहुत बेताब होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। तो दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं युवा दिलों की धड़कन मिस शिखा राघव से। नमस्कार शिखा जी। नमस्कार। फन जूस के स्टार लाइफ में आपका स्वागत है। तो शिखा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो बेसिकली यूपी से है जी। और आपने मूवीज़ में भी देखा होगा और ठाकुर की ठकुराइन सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उसी टाइप की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी अकड़ू टाइप के मेंबर्स हैं मेरी फैमिली के। जी। ठाकुर का नाम सुनते ही एक रौबदार सा चेहरा हमारे सामने आता है। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत से हमने फिल्मों में देखा भी है जी। और वैसे भी हम क्योंकि इसी लाइन से जुड़े हुए रहते हैं, जी, जी। तो हमको ठाकुर का नाम सुनते ही आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है। जी। फिर भी प्लीज़ प्रोसीड। उन लोगों को वो इस टाइप के हैं कि उन्हें लड़कियों का मूवीज़ देखना भी पसंद नहीं था जी। और इसलिए उन लोगों को पता भी नहीं था कि हम इस फील्ड में हैं। आफ्टर माय मदर एंड फादर डेथ उन लोगों को ये कुछ सीरियल्स हमारे टेलीकास्ट हुए, तो जब उन लोगों ने देखे तो उन लोगों को पता चला कि हम इस फील्ड में हैं। बट जिस बात का मैं डर था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अप्रिशिएट ही किया हम लोगों को और बोले कि तुम लड़कियां होकर इतना कुछ कर रही हो, हम लोगों को काफ़ी प्राउड है तुम पर। जी जी जी। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। इनको अपनी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला। तो शिखा जी, ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल होने के बावजूद अपनी फिल्म लाइन को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि फिल्म लाइन को अपना करियर बनाऊंगी। जी। मैंने साइंस साइड से अपनी स्टडी की है और उसके बाद मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया। आफ्टर दैट मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया है और एज एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर मैंने चैनल में जॉब भी की है। बट किस्मत में जो लिखा होता है उसको टाला नहीं जा सकता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शायद हमारी किस्मत में यही प्रोफेशन लिखा था, जबकि मेरा बैकग्राउंड कोई भी इस फील्ड से नहीं है ऐसा कि मेरी फैमिली में या कहीं भी। और आज शायद हमारे सरकमस्टांसिस की वजह से हम इस फील्ड में हैं और आज मुझे जो कुछ भी इस फील्ड से मिला है मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है। जी। तो ये सिर्फ आपकी किस्मत ही नहीं, हरियाणा का सौभाग्य था जो आप जैसी अदाकारा हरियाणा को मिली। तो शिखा जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि फिल्म लाइन में स्ट्रगल बहुत है, तो आपको इस स्ट्रगल में घर वालों से कोई सपोर्ट मिला या? जी हाँ, मेरे घर वाले मेरी सपोर्ट में ही थे। जी। वो अगेंस्ट थे पहले इस फील्ड से और मेरा भी कोई ऐसा शौक नहीं था कि मैं इस फील्ड में हूँ, जैसे मैंने कहा। बट जैसा कि मैंने कहा, सरकमस्टांसेस हमारे ऐसे हो गए थे कि मेरे फादर ने तो डिनाई नहीं किया इस फील्ड के लिए। मदर थोड़ी अगेंस्ट थी, बट उनका सिर्फ यही था कि कैरेक्टर को साफ रखते हुए तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। और उन्होंने हमें ये मौका दिया और जब उन्हें बिलीव हुआ, उन्हें लगा कि मैं आगे कर सकती हूँ और उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी,
और फिर हम इस फील्ड में तब से आज तक है। मेरी फैमिली से मुझे कोई इशू नहीं रहा। जी जी। बट हाँ, मेरी मैटरनल और पैटर्नल फैमिलीज़ जो हैं उनको इस बात का नहीं पता था कि हम इस फील्ड में हैं। बस मेरे मदर फादर को ये सब कुछ पता था। पैटर्नल और मैटरनल फैमिलीज़ हैं जी। उनमें किसी को ये फील्ड नहीं पसंद। बट तब बहुत अच्छा लगा जब मैं आफ्टर माय फादर डेथ मामा जी ने मुझे कॉल करके बोला कि सीरियल उन्होंने हमारा देखा है और वो काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे। जी जी। और बोला कि तुमने लड़की होकर इतना सब कुछ किया है अपनी फैमिलीज़ के लिए। जी और सबके लिए, तो हम लोगों को प्राउड फील हो रहा है। और तुम लोग किसी गलत करियर को चुनकर आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम अगर कैरेक्टर को साफ रखते हुए आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो कोई भी करियर हो, कोई भी करियर ऑप्शन हो। जी जी। तो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी मिली और आगे बढ़ने का एप्रिशिएशन भी मिला। जी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं की। इवन मेरे पेरेंट्स के बाद हमें लग रहा था कि शायद हमारी फैमिली हमें रोक देगी इस फील्ड में काम करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और सपोर्ट ही किया, अप्रिशिएट किया कि आगे बढ़ो, तुम लोग अच्छा कर सकते हो। जी। तो शिखा जी, हमने सुना है ये काफ़ी संघर्षपूर्ण करियर होता है, तो आपके अनुभव इस करियर के लिए कैसे रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस जो इस फील्ड के लिए है जी, इस फील्ड के लिए क्या, सबके लाइफ के कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें होती हैं। उसी तरह इस फील्ड का भी मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस है। उसमें कुछ खट्टा भी है और कुछ मीठा भी है। थोड़ा कड़वा एक्सपीरियंस है वो, हम सिस्टर्स, तीनों सिस्टर्स इसी फील्ड में हैं, तो जब हम अकेले बैठते हैं तो ये डिस्कस करते हैं। बट जो अच्छी यादें हैं, मीठी यादें बोल सकते हैं जिसको, वो हम कहीं भी किसी के सामने भी डिस्कस करते हैं जी। और अच्छा लगता है उन सबको याद करके कि इस फील्ड से हमें काफ़ी कुछ मिला है। तो इस फील्ड की सबसे मीठी याद आपके लिए क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मीठी यादें तो बहुत सारी इस फील्ड में, बट तब हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने दर्शकों के बीच या ऑडियंस के बीच में या कहीं भी ऐसे जाते हैं और वो लोग हमें पहचानते हैं और हमसे बात करते हैं, हम मतलब हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो वो हमारे लिए उस टाइम एक बहुत प्राउड फील होता है। तो वो उसे हम मीठी यादें भी कह सकते हैं, आगे भी रहेगा होप सो कि। बट जो अभी तक ये यादें हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब हमारा उससे अच्छा रहा है। जी। तो शिखा जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा है? मेरा बचपन बहुत ही खुशहाल रहा है। मुझे अपनों का बहुत प्यार मिला। एक्चुअली मैं अपनी दोनों फैमिलीज़ में, मम्मी की और पापा की फैमिलीज़ में सिंगल चाइल्ड थी तब, क्योंकि मेरे पापा अपने ब्रदर सिस्टर्स में सबसे बड़े थे और मम्मी अपने में, तो मैं सबसे बड़ी बेटी थी वहाँ पे। और मुझे दोनों फैमिलीज़ का बहुत प्यार मिला है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ तो मेरा स्ट्रगल बढ़ता गया है और जो अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ। तो इसको तो स्ट्रगल नहीं कह सकते, क्योंकि आप हरियाणा की जाने मानी अभिनेत्री हैं, तो अब तो आपका स्ट्रगल पीरियड आई थिंक हरियाणा के लिए तो स्ट्रगल नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं हरियाणा के लिए मेरा स्ट्रगल नहीं है, बट हर किसी की लाइफ एक स्ट्रगल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जब तक उसकी सांसें नहीं थमती तब तक किसी का स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता। इस फील्ड को लेकर ही नहीं, पूरी ज़िंदगी सबके लिए स्ट्रगल है। उसको आप कैसे निकालते, हंसते हुए रोते हुए, आप पे डिपेंड करता है। जी, जीवन का हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। जी। तो दर्शक शिखा राघव को तो जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में भी जानना पसंद करेंगे कि शिखा के फैमिली में कौन कौन हैं? मेरी फैमिली में मेरी 2 सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं। मेरे पेरेंट्स 3 साल पहले हमें छोड़कर चले गए, उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी सिस्टर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। और मेरे फादर जो किडनी डैमेज हो गई थी उनकी, वो किडनी पेशेंट थे, उस टाइम पर भी मेरी सिस्टर्स ने ही मेरा सपोर्ट किया। मैं फैमिली के लिए नहीं बोल सकती इतना जितना मेरी शायद अकेले में कुछ ना कर पाती। मेरी सिस्टर्स ने मेरा उस टाइम बहुत साथ दिया और आज भी मेरे साथ हैं वो। और ब्रदर की पढ़ाई वगैरह जो है वो हम लोग तीनों मिलके कर रहे हैं। बिल्कुल, भगवान करे आपकी फैमिली ऐसे ही जुड़ी रहे आपस में। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे दर्शकों को और हमको ये जानकर काफ़ी दुख हुआ
कि आपके पेरेंट्स नहीं हैं? जी हाँ, पेरेंट्स नहीं हैं, बट हमारी जो भी फैमिली है इनमें भी जो भी यूनियन है, स्ट्रेंथ है, तो ये इसीलिए कि हम चारों भी एक साथ हैं और भगवान करे कि हम हमेशा साथ ही रहें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये दुआ करेंगे पूरी राघव फैमिली के लिए कि इनकी स्ट्रेंथ ऐसे ही बनी रहे, यूनिटी ऐसे ही बनी रहे। शिखा जी, इस संघर्ष भरे कैरियर में बहुत से आपको अच्छे बुरे लोग मिले होंगे, तो कोई ऐसा व्यक्ति आपको याद आता है जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा हुआ मिला हो आपको? जी हाँ, ऐसे काफ़ी लोग हैं मीडिया से ही जिन्होंने हमें स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प की है और आज तक वो हमारे साथ हैं, जिनमें पवन गिल का नाम भी आता है और एक परवीन शर्मा है हाँसी से जी, जो उस टाइम हमारी शायद कोई साथ नहीं था जब उन्होंने हमारे साथ दिया था। मेरे फादर एडमिट थे हॉस्पिटल में और वो उस टाइम आए, उनको देखने हमारी फैमिली भी इवन सपोर्ट में नहीं थी, पैटर्नल फैमिली। तो जब वो आए उसके बाद पापा की 2-4 दिन में ही डेथ हो गई थी। तो वो आए, उस टाइम हमें जो भी फाइनेंशियल और जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने आकर सीधा बिना कहे उन्होंने हमसे ये कहा कि अगर तुम्हें किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो बेझिझक हमसे बात कर सकती हो, मांग सकती हो हेल्प, और कुछ गलत मत सोचना, एज अ बिग ब्रदर समझ के मुझसे हेल्प ले सकती हो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और इस फील्ड में हमारे ऐसे कई रिलेशंस हैं जो हमें सिस्टर बोलते हैं या बेटी बोलते हैं। तो हमें आज हमारे मम्मी पापा की कमी खैर वो तो अलग है, बट हमें फील नहीं होने देते। तो इस फील्ड से हमें काफ़ी ऐसे रिलेशंस मिले हैं जिनमें हमने कुछ नाम तो मैं बता ही चुकी हूँ, और बाकी कुछ और भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक भी हमारी सपोर्ट किया है। बिल्कुल। तो प्रवीण जी इस बारे में बधाई के पात्र हैं कि इतने बड़े स्टार से, इतने अच्छे स्टार से उनके लिए तारीफ निकल रही है। तो शिखा जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं? आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन से? मुझे पारिवारिक फिल्में पसंद हैं, जिसमें जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, कभी खुशी कभी गम, लाइक दैट। एंड कॉमेडी फिल्म्स भी मुझे बहुत पसंद हैं। मेरी फेवरेट हीरोइन कंगना रनौत है, क्योंकि उसकी एक्टिंग मुझे नेचुरल लगती है, उसमें कोई बनावटीपना नहीं लगता मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिखा जी, अगर आपको कंगना की किसी फिल्म का रीमेक देने के लिए बोला जाए तो आप किस फिल्म का रीमेक में काम करना पसंद करेंगे? वैसे तो उनकी हर फिल्म तारीफ़ के लायक है जी, बट मुझे उनकी जो सबसे अच्छी अभी तक मूवी लगी है वो रिवॉल्वर रानी और तनु वेट्स मन्नू रिटर्न्स सबसे अच्छी लगी है। तो शिखा जी, हमारे आने वाले न्यू कमर्स को आप इस लाइन में आने से पहले क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वो इस फील्ड में आने के लिए सोच रहे हैं तो अपने फैमिली सपोर्ट से आएँ जी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं इस फील्ड में बहुत स्ट्रगल है। अगर फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगा तो ये स्ट्रगल आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आपको इस फील्ड में तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उधर फैमिली के साथ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। और सक्सेस मिले या ना मिले ये भगवान जाने, बट अगर आप फैमिली सपोर्ट से आते हैं तो ऑब्वियसली इतने लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होता है, तो सक्सेस मिलनी मिलती है जी, तय है जी। अगर फैमिली सपोर्ट होता है तो सक्सेस मिलनी तय है। तो शिखा जी, ये तो थी न्यू कमर्स के लिए, तो आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अच्छे को सपोर्ट करें। मेरा मतलब मीडिया से है। आप गलत देखेंगे, गंदा देखेंगे तो आपको वही परोसा जाएगा। अगर आप अच्छे को सपोर्ट करेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा, और गंदगी में से अच्छाई को निकाल कर उसकी तरफ ध्यान दें, नेगेटिव को हटाएं और पॉजिटिव पर ध्यान दें। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी बात कही शिखा जी ने। तो शिखा जी, हम आपके सॉन्ग्स को तो बहुत देखते हैं, आपकी फिल्में भी हमने देखी हैं, तो आपके पिछले प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे
शायद हमारे कुछ दर्शकों ने उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को मिस कर दिया हो, तो हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मेरी जो अब तक हरियाणवी फिल्म बहुत अच्छी हरियाणा में, दिल्ली में और यूपी में चली वो थी फ़र्ज़ जी, और जिससे मेरी पहचान हुई थी हरियाणा में। स्टार्टिंग मेरी मूवी वही थी और सॉन्ग्स तो आप आए दिन देखते ही रहते होंगे जी। और उसके अलावा मेरी हरियाणवी में अभी थिएटर पे फाइटर मूवी लगी हुई है और हरियाणा की मैंने 1-2 मूवीज़ और की हैं। और भोजपुरी में मेरी मूवी जो आ चुकी है वो नयनवा से नीर बहे, और अभी जो अपकमिंग है वो सिंहराज है। और अभी मेरी जो हिंदी मूवीज़ हैं वो IPS और दहाड़ रिलीजिंग पर है। और मैं इस टाइम पर जो मूवीज़ कर रही हूँ हिंदी, मारिया मर्डर मिस्ट्री एंड अनटोल्ड राज एज अ मेन लीड। और हु इज़ मारिया इन योर फिल्म? मैं ही मारिया हूँ और मेरी Oh. मर्डर की मिस्ट्री उसमें सुलझाई जा रही है और वो एक मिस्टीरियस केस है जी। जी। तो मिस्टीरियस केस होने के कारण आप शायद उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहेंगे कि दर्शकों को उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। आई थिंक सो। इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। जी। तो शिखा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही है? मैंने एकेडमिकली BSc किया है PCM ग्रुप से, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने प्रोफेशनल में एयर होस्टेस का कोर्स किया है और मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा है मेरे पास। तो एक PCM ग्रुप के स्टूडेंट आज आपके दिलों की रानी बन के यहाँ पे राज कर रही है हरियाणवी इंडस्ट्री पे। तो शिखा जी, आपका फ्यूचर ड्रीम्स क्या है? फ्यूचर के बारे में आपने क्या डिसाइड किया, क्या सोचा है? देखिए, ड्रीम्स तो सब देखते हैं और मेरे अब तक मैंने कोई ड्रीम अपना नहीं देखा था। मैं अपनी मम्मी के ड्रीम्स पर चलती थी, उन्होंने जो कहा मैंने वही किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर एयर होस्टेस या फिर रिपोर्टर जी। अब अगर मेरा ड्रीम आप पूछेंगे तो मैं सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ जिसे सब याद करें जी। एक सोशल वर्क मैं करना चाहती हूँ, कुछ जैसे NGOs, और उसमें मैं अनाथ बच्चों के लिए, और मुझे जो सबसे ज़्यादा लगाव है वो जो ओल्ड सीनियर सिटीजन्स होते हैं, तो उनसे मुझे जो जिनके घरों से निकाल दिया जाता है उनसे मुझे सबसे ज़्यादा लगाव है। और मेरी मम्मी को भी उनकी हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता था और मैं उन लोगों के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपना NGO खोलना चाहती हूँ और उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जी। तो कहीं ना कहीं ये अपने माँ बाप को खोज रही हैं सीनियर सिटीजन्स में, तो बहुत अच्छा इन्होंने सोचा फ्यूचर के लिए। ये अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि हमारी शिखा जो हमको यहाँ पे चुलबुले रूप में हमको दिखती है स्क्रीन पे, तो ऑफ स्क्रीन शिखा जी कैसी हैं? आपके चरित्र के बारे में, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं? क्या शिखा वास्तविक जीवन में भी ऐसी ही है? मेरे लिए रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों डिफरेंट हैं जी। मैं रियल लाइफ में तो मुझे जैसा कैरेक्टर दिया जाता है, अगर मैं पागल हूँ या कॉमेडियन हूँ या रोमांटिक हूँ, वो मेरे कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। बट रियल लाइफ में मैं शाय नेचर की हूँ और अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी होने की वजह से थोड़ा अकड़ू भी हूँ, और मीडिया से मैं टोटली डिफरेंट हूँ अपने पर्सनल लाइफ में जी। तो शिखा जी, अब एक पर्सनल क्वेश्चन जी। हमारे दर्शक आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आप किस तरह के आदमी को देखना पसंद करेंगे? आई थिंक इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, बट फिर भी मैं कुछ क्वालिटीज़ जो हर लड़की सोचती है मैं वो बता सकती हूँ। वो केयरिंग होना चाहिए और जिसे देखकर हमें लगे कि वो सिर्फ हमारे लिए है जी जी। फैमिलीज तो है ही, बट जिसको सोचकर हमें लगे कि वो सिर्फ हमारे लिए है जी जी। और हमारी केयर करता है, हमारे लिए सोचता है। और जब आपको सबसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत हो तो वो हमेशा आपके साथ हो, चाहे वो दुख हो या सुख हो जी। तो दर्शकों, बी होपफुल, आपके लिए भी चांस हो सकता है, तो बट यू शुड केयरिंग,
और स्पेशली शिखा जी के लिए। तो ठीक है, तो आपका चांस हो सकता है। तो शिखा जी, जाते जाते स्टार लाइफ के बारे में 2 शब्द सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। स्टार लाइफ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हरियाणवी आर्टिस्टों के लिए जी। क्योंकि हरियाणवी आर्टिस्ट स्क्रीन पर आर्टिस्ट हैं, बट उनकी जो रियल लाइफ है वो हरियाणा में या किसी भी स्टेट में कोई नहीं जानता। जी जी। तो स्टार लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी रियल लाइफ से रूबरू कराता है दर्शकों को। जो हंसता हुआ चेहरा उन्हें रील पे दिखाई देता है, उसके पीछे का दर्द जो उनका रियल लाइफ है उससे रूबरू कराने का मौका स्टार लाइफ देता है। इस बात के लिए मैं स्टार लाइफ की टीम को धन्यवाद करती हूँ, और मुझे यहाँ आने का मौका दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है। तो अपने दर्शकों की तरफ से और पूरी फनजूस टीम की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। स्टार लाइफ। Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।